आज तो भाई जो जबरदस्त नींद आ रही थी ना। लेक्चर नंबर 7 ना, 7 ये बताओ, ये समझ समझ आया था कि नहीं? आया था? ये आया था? काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी याद है जी? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। जानते हो ना? ऐसे ये भी होता है, कुछ होता नहीं है। ये बहुत सस्ता, बहुत तगड़ा टाइम पास। मान लो हम कह रहे हैं कि ये एक बॉडी है, ये एन पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना? जो आप पढ़े, जो सबसे पहले पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, आपने कहा कि स्टेबिलिटी का एक कारण है, मतलब मैंने कहा, आपने सुना, स्टेबिलिटी का एक कारण है रोटेशनल मोशन में, जिसका नाम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जन्म यहीं से हुआ, काइनेटिक एनर्जी से। तो अब ये वहां उस समय बता नहीं सकते थे, बट था आसान, बताया भी जा सकता था, और थोड़ा सा डिसकनेक्शन टाइप होता है, इररिलेवेंट लगने लग जाता है वो, क्योंकि थोड़ा आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो थोड़ा सा संभाल के पढ़ाना पड़ता है। नहीं यारा, तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ए भैया, ए सुनाओ, इधर आओ। भाई 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 भाई, इधर। ये अपने पास R1, इस पार्टिकल का मास M1, और इस पार्टिकल की रफ्तार कहीं इधर V1। ऐसे एक दूसरा पार्टिकल है M2, इसका यहां से पोजीशन है R2, और इसकी रफ्तार है कितनी? V2। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी इसके अबाउट गोल ओमेगा से घूम रही है। अगर ओमेगा से कोई बॉडी गोल घूम रही है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ न कुछ ट्रांसलेशनल रफ्तार होगी, जिसको लिखा जाता है V बराबर R इंटू ओमेगा। और लिखा जाता है ना जी। अब हम कह रहे हैं कि इसमें n पार्टिकल्स हैं, सबकी रफ्तार अलग अलग है। ये अपने पास M2, ये अपने पास M3, इसका पोजीशन R3, और वेलोसिटी कितना? V3। ऐसे n वाला पार्टिकल है, उसका मास कितना है? Mn, पोजीशन Rn, वेलोसिटी V। अरे बोलो, बात समझ आ रही है क्या? Mn Rn Vn। हमने कहा अगर हम हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, उसकी रफ्तार v है, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात समझ रहे हैं ना? उसकी काइनेटिक एनर्जी, उस इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे कितने पार्टिकल्स थे? कितने थे? n। तो पहले पार्टिकल का m1v1 लिख लें, दूसरे पार्टिकल का m2v2 का स्क्वायर लिख लें, और n वाले पार्टिकल का mn का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका अभी तक हम जितनी बात लिखे, इसका रोटेशनल मोशन से कोई लेना देना है? अगर एक पार्टिकल है, उसके पास उसकी रफ्तार है,
तो उसके पास डेफिनेटली उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब फिजिक्स की शुरुआत होती है तो ये कहा जाता है कि जैसे जब हम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं मैक्सिमम सेल्यूलर लेवल पर। इसी सेल को ही तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, सबसे छोटा यूनिट। उसके बाद जब आप यहां से निकलकर केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री उसको सेल को और तोड़ के न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स, राइबो, नहीं नहीं, एटम तो फिजिक्स है। राइबो केमिकल्स होते हैं जिसको राइबोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं ना, ये बेसिकली ये केमिस्ट्री का सेगमेंट है। थोड़ा और डीप लेके जाती है फिर केमिस्ट्री, आपको कहां तक लेकर जाती है, एटम्स तक लेकर जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक लेकर जाती है। उसके बाद फिजिक्स का जन्म होता है हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। फिर फिजिक्स आती है, फिजिक्स कहती है कि उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इतने करीब हैं कि उनकी क्लोजनेस की वजह से उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो जब वो फोर्स डेवलप होता है ना तो क्या होता है कि जब पार्टिकल को बहुत पास पास लाया जाता है तो जब वो इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच का जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो सब बाहर उड़ जाता है, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो उनका मास थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या होगा कि कोई बॉडी जो एनर्जी रिलीज करती है तो वो स्टेबल हो जाती है ना, जानते हो ना। उसी एनर्जी का नाम मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। कंबाइन हो जाते हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और कहा जाता है कि न्यूक्लियस जब बिग बैंग की शुरुआत हुई होगी तो जो ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आई, उस काइनेटिक एनर्जी से, उस इंटेंस काइनेटिक एनर्जी से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस का। कि इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स घूम रहे थे और वो अचानक से पास आ गए तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियस। और फिर धीरे 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 ऐसे बड़ी बड़ी बॉडीज बनी। तो जब यहां तक एक्सप्लेनेशन आती है तो कहा जाता है कि दुनिया की कोई सी भी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट होगी ना। बिना पोटेंशियल के काइनेटिक नहीं आ सकता। बात समझ रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि धरती मैया गोल घूम रही है सन के चारों तरफ, धरती मैया के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगर यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल पुल ना होता तो किसी के पास काइनेटिक एनर्जी होती क्या, नहीं, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो सब जब ये कहा गया कि दुनिया में हर एक पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो किसी न किसी तरह का मोशन प्रोसेस होता है। तो सवाल लास्टली एक क्वेश्चन आके खड़ा होता है कि जब बिग बैंग हुआ होगा, जिसको बिग बैंग कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी आई, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स कहां था। बिना पोटेंशियल के काइनेटिक थोड़ी बनेगा, कहां था, हमको आज तक उसका ज्ञान नहीं। उसी पे हम आज भी रिसर्च कर रहे हैं, जानते हैं ना। तो अभी हमको पता नहीं कि वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से है। और ये जो बिग बैंग है ना, ये भी बहुत हाइपोथेटिकल है, मतलब इसका भी वास्तविकता से कोई बहुत ज्यादा खास संबंध नहीं है। तो बट ठीक है, चल रहा है, आगे कहानी चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा, सिविलाइजेशन हमारी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। कोई बात नहीं, तुम लोग चिल, नौकरी करके प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में घसीटा मारते मारते ही मरोगे। नहीं, चलो आओ देखो तो सुनो। हाँ, क्या चीज, हम ज्यादा चमक रहे हैं, बोर्ड, अच्छा। हम तो हमेशा तो अभी ठीक है जी, ठीक है, अच्छा। चलो भाई देखो सुनो, ये बताओ क्या V1 बराबर R1 ओमेगा लिखा जा सकता है और V2 बराबर R2 ओमेगा, क्योंकि सब गोल किससे घूम रहे हैं, R2 ओमेगा। ऐसे Vn बराबर क्या लिखा जा सकता है, Rn ओमेगा। तो नेता, जब तुम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करोगे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 m1 की जगह क्या लिखोगे, m1, और V1 की जगह R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन 1/2
mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमने कहा यहां से 1/2 को कॉमन कर लो और क्या बचा यहां पे, m1 r1 का स्क्वायर, रुको तो यार, m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर, और बाहर क्या लिख लिया, ओमेगा। अब यहां से जन्म होता है ओमेगा स्क्वायर, यहां से जन्म होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बात समझे ना, जो आपको पढ़ा दिया जाता है I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, मान लीजिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो ये कारण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आया, इसको हमने नाम दे दिया 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में और बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं आपको ट्रांसलेशनल मोशन में। क्या बताए थे, याद है कुछ, कि बोलो 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 बोलो, अगर मान लो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, रेस्ट पे, तो क्या जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी सिस्टम की, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, थोड़ा थोड़ा बताए थे, चार्ज वाला, कि चार्ज को एक जगह रख दिया, दो पॉजिटिव चार्ज को रख के छोड़ दिया, क्या दोनों दूर दूर भागेंगे, क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी, या एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, जानते हो ना। हाँ, चलो आओ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, मां मुंह फूट जाए। अबे वी स्पीड है कि नहीं है, अरे है ना, तो स्पीड रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं रिलेट कर पा रहे हो क्या। अरे भाई हम कार में बैठे हैं, तुम मेरे बगल में बैठे हो, मेरी रफ्तार कितनी है, जीरो। हम कार में बैठे, तुम बाहर सड़क पे बैठे हो, तो तुम तब मेरी रफ्तार जीरो है नहीं, तो मेरी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ना। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, हाँ भाई, क्या काइनेटिक एनर्जी का यूनिट तो जानते हो क्या होता है, जूल। अरे जूता मतलब जूल होता है ना, अरे होता है ना। अच्छा सुन, एक और बात सुन, एक फॉर्मूला पढ़ा था L बराबर आई इंटू ओमेगा, अरे पढ़ा था ना, L बराबर आई इंटू ओमेगा। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, नहीं आया, आया। हमने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, किसके बराबर, एल स्क्वायर ना, नहीं आया भाई। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, तो क्या हो गया 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, और आई ओमेगा किसके बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2 आई। जैसे काइनेटिक एनर्जी के वहां पे दो फॉर्मूले होते थे, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई 2m। अरे क्लियर है ना, तो m किससे गया, I से, और p किससे गया, L से। क्लैरिटी है, अच्छा चलो फिर क्लियर है। तो यही काइनेटिक एनर्जी है, इतना ही जानना है, कुछ है वह नहीं। ये लो, ये सवाल बना दो जरा, तो बना दो, तो बताना ना पड़े भाई साहब, जान लीजिए, भी पिछले ही चैप्टर में पढ़ाए हैं सब वर्क एनर्जी में। If the rotational kinetic energy of a body is increased by 300%, then determine the percentage increase in its angular momentum. दो बात बताए थे काइनेटिक एनर्जी वाले में, याद है, एक बताए थे कि जब परसेंटेज चेंज 5%, 8% से कम हो, और एक बताए थे जब ज्यादा हो, 100%, 200%, 300% हो, तो इंक्रीज्ड बाई 300% लिखा है। देन डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। इतना टाइम लगता है क्या, ये तो ऐसे आंख बंद करके बता दें, कितना कितना परसेंट, 100, हाँ? चार चार हो जाएगा, 400, 400 का दो, दो में से एक गया एक, 100% आंसर है। कहो कुछ भनक नहीं लगा तो सर, सब भूल गए, वो निकाल पाते हैं, ये नहीं निकाल पाते। 8वीं 9वीं में स्कूल चली गई होती तो ये नौबत नहीं आई होती। देखो, जब हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, किसकी बात करते हैं, परसेंटेज चेंज की, तो पहले हमको ये सोचना है
कॉमन सेंस जो फिजिक्स कहती है वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज को आप लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल। किसका पूछा है? एंगुलर मोमेंटम का। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एल स्क्वायर बाई 2 आई। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के? अंडर रूट ऑफ के ना। काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ गई? तो पहले अगर के थी, इसमें 300% का बढ़ोतरी हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 के की 4 के? 300 गुना और बढ़ गया ना भाई। हाँ, ये क्या है? नहीं पता था? अच्छा, तो अगर मैं यहां पर लिखूं परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिखूंगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ के फाइनल माइनस अंडर रूट ऑफ के इनिशियल अपॉन अंडर रूट ऑफ के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट? 100%। के फाइनल कितना है जी? के फाइनल कितना? 4 के हो गया ना। तो बाहर कितना हो जाएगा? 2 रूट के माइनस रूट के डिवाइडेड बाई रूट के मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या रूट कट जाएगा? 2 में से 1 गया, 1। तो आंसर कितना है? 100%। तो सही आंसर कितना है? 100%। अरे है ना। चलो एक और सवाल बनाओ तो खट से। एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज्ड टू 200%। angular momentum increased to 200%. Find the change in kinetic energy. Percentage change in kinetic energy. बता कितना परसेंट? कितना परसेंट? 300। हाँ बढ़िया। इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाई का मतलब समझते हैं ना? इंक्रीज्ड टू का मतलब ये कितना हो गया? 12। कितना हो गया? और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एल स्क्वायर के। किसके? एल स्क्वायर के। तो क्या के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल लिखेंगे? के फाइनल क्या? एल फाइनल का स्क्वायर माइनस एल इनिशियल का स्क्वायर अपॉन एल इनिशियल का स्क्वायर लिखेंगे। एल फाइनल कितना है जी? 12 ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 300%। अरे हो गया ना। एक और टाइम पास बना ही दो। एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमने वेलोसिटी ओमेगा, इसका ओमेगा हमने कर दिया इंक्रीज्ड बाय 2%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना होगा? अबे तो इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? अरे कम है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। परसेंटेज चेंज 5% से कम हो, डेल्टा के बाई के इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा। डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा कितना है जी? 2। 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4%। अरे नहीं आया भाई। आया? आया हो? चले आगे बढ़ा जाए? आगे चले? यस। अब ये टाइम पास चीजें अपने को पता है। चलो अब थोड़ा ढंग की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। A man sitting firmly over a rotating stool has his arms stretched. If we fold his arms, the work done by the man. The work done by the man. सोच लो, सोच लो। जीरो ही होगा। कैसे? हाँ ये बताओ,
नेट टॉर्क कितना है? नेट टॉर्क कितना है? 0। रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन होता है, अभी पढ़ाऊंगा इसमें थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा के, टाउ इंटू डी थीटा के। अभी आएंगे इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कॉज इंटू चेंज, कॉज इंटू चेंज। आगे भी बहुत काम आएगा, जब तुम अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब भी आएगा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन का कारण क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन का कारण बोल के पढ़ा करो थोड़ा, फोर्स है ना। उस फोर्स से क्या गोल घूम जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। हो गया? अरे हो गया? अच्छा सुनो और आगे सुनो। रोटेशनल मोशन का कारण क्या है? क्या वो थीटा घूम जाता है? तो क्या हो गया? टाउ इंटू डी थीटा, कॉज इंटू चेंज, कॉज इंटू चेंज। आगे बढ़ो। अगर आप एक बलून है उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा ना। कॉज क्या है? प्रेशर। कॉज क्या है? प्रेशर। अरे क्लैरिटी है। और चेंज क्या है? तो पीवी, वर्क डन। अरे पढ़े हैं पीडीवी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हैं ना। वो हवा में नहीं आता, वर्क डन ही है वो, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट को रख के उसको पीवी बराबर एनआरटी लिखा गया, अदरवाइज वो है पीडीवी इक्वल्स टू एनआर डेल्टा टी। आएंगे उसे आइडियल गैस इक्वेशन, पढ़े हैं ना। हाँ हाँ, जब अभी हम पढ़ाएंगे थोड़ा केटीजी तो आपको थोड़ा और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सिखाएंगे। वैसे अब तो फिजिक्स में से बहुत कम कर दिया है, बट ठीक है फिर भी पढ़ा देंगे। चलो भाई, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अच्छा ठीक है भाई, ये बताओ सवाल पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। A point mass is tied to one end of cord whose other end passes through a vertical hollow tube. Caught in one hand, the point mass is being rotated in a horizontal circle of radius 2 meter with a speed of 4 meter per second. The cord is then pulled down so that the radius of the circle reduced to 1 meter. The ratio of kinetic energy in the initial and final state is. बहुत कठिन तो दिख रहा होगा, सवाल समझ आया? सवाल समझ आया क्या कह रहा है? कि यहां ये गोल गोल घूम रहा था, ठीक है ना। ये रफ्तार कितनी है? v1 कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। और r1 कितना है? 2 मीटर। यही तो है। अब हमने क्या किया, यहां हमने हाथ में से कॉर्ड लिया और इसको धीरे से नीचे खींच दिया। जब नीचे खींचा तो फाइनली यहां आ गया। अब 1 मीटर पे आ गया तो रफ्तार कितनी होगी पहले तो ये देखना है। रफ्तार कितनी होगी बताओ। हमने ये जो फोर्स लगाया है, इस फोर्स से इस पॉइंट पे कोई टॉर्क आएगा क्या? अरे आएगा? नहीं आएगा। सोच लो, आएगा? नहीं। इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पर कोई टॉर्क आने वाला नहीं है, तो नेट टॉर्क इनिशियली कितना था? 0। फाइनली भी कितना है? 0। नहीं आया। कठिन बढ़ा रहा हूं। हम जहां फोर्स लगाए हैं जिस लाइन के अलोंग, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन वही पॉइंट ही है? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अरे फोर्स तो ऐसे ही लगेगा ना जी भाई। रस्सी में टेंशन ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? इस टेंशन की वजह से इस पॉइंट पे कोई टॉर्क आने वाला नहीं। जिस पॉइंट पर नेट टॉर्क 0 हो, क्या उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? अरे होगा ना। तो एल इनिशियल बराबर एल, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जानते हैं? अरे जानते हैं, दो फॉर्मूला होता है, आई इंटू ओमेगा या क्या? एम बी। अरे होता है ना। तो चलिए आई ओमेगा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आई ओमेगा, क्यों रोटेशनल मोशन पड़ रहा है तो आई इंटू ओमेगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा? आई वन ओमेगा वन बराबर क्या? आई टू ओमेगा टू। एमबीआर से भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम आंसर आएगा। अरे क्लैरिटी है ना। मास कितना है? मास कितना है? एम है ना। अरे है ना। यस सर। तो यहां क्या हो जाएगा? इनिशियली एम और क्या, रेडियस कितना है? एम आर वन का स्क्वायर ओमेगा वन का स्क्वायर। और यहां क्या? आई टू कितना है? एम आर टू का स्क्वायर ओमेगा टू। ओमेगा वन का स्क्वायर कहां लिखते? अरे ठीक है ना।
R2 M R2 का स्क्वायर ओमेगा 2, इसको इससे काट दे। हाँ, अरे R1 R2 लिखे हैं अभी यार, ऐसे ही लिखे हैं, तो कुछ ज्ञान सिखा रहे हैं, तो रुको, तो पेशेंस तो रखो। तो यहां से क्या मिला, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 बराबर R2 स्क्वायर ओमेगा 2। ओमेगा बराबर क्या V बाई आर होता है, क्या होता है, या V इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना जी। अरे होता है, तो क्या लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे, V1 बाई R1 लिखोगे। तो क्या इसको मैं R1 V1 इक्वल्स टू R2 V2 लिख सकता हूं। R1 स्क्वायर था तो V1 बाई R1, R2 स्क्वायर था तो V2 बाई R2। क्या इससे स्क्वायर काट दे, इससे ये काट दे, क्या बना, हाँ भाई, R1 V1 इक्वल्स टू R2 V2, R1 V1 इक्वल्स टू R2 V2। नहीं आया, आया जी, यस सर, पक्का ना। अब सोचो, यही हम चाहते तो हमको एक और फॉर्मूला पता है, पॉइंट मास, पता है कि नहीं, क्या होता है, एम वी आर, एम से कट जाता, V1 R1 बराबर V2 R2, मिला ना, अरे मिला ना भाई। हमसे पूछा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। अरे क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, रोटेशन मोशन में क्या, 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर बराबर 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, नहीं आ रहा है, आ रहा है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, I1 कितना, मास तो m है, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, और यहां कितना, यहां कितना m, R2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, काट दें, अरे काट दें, पक्का ना। R1 ओमेगा 1 किसके बराबर है भाई, नहीं, R1 ओमेगा 1 V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू, V इक्वल्स टू R ओमेगा, अरे होता है ना, R ओमेगा का स्क्वायर, V बराबर R ओमेगा, V बराबर R ओमेगा, तो यहां क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यहां से देखना क्या लिखेगा, V1 बाई V2 बराबर R2 अपॉन R1, R2 कितना है, R1 कितना है, अरे है कि नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, अरे V1 अपॉन V2 कितना, 1/4, 1/4, अपने से क्या पूछा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो 1/4 होना चाहिए ना यार, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यार, घटी कैसे हमारी, घटी कैसे हमारी, R2 कितना था, हाँ क्या चीज, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, तो यहां से क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2, तो निकालना क्या था अपने को, V2 थोड़ी निकालना है, अरे V2 ऐसे मिल भी तो जाएगा यार, V2 कितना है, अरे V2 कितना है, आंसर यही रहेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो, फाइनल कर दो, और इसको क्या कर दो, इनिशियल, ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पास खींच लोगे तो रफ्तार बढ़ नहीं जाएगी यार। हम्म, हम्म, यहां पे क्यों, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, हाँ सही है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बकवास हो गया सवाल, यहाँ क्या होगा, सही तो था यार, बे सही तो था, अब गजब हो तुम लोग यार, सही है, ये बताओ R2 कितना है, 1, और R1 कितना है, 2, सही तो है, 1/2 ही होगा। अरे सोचो तुम, कोई चीज यहां गोल गोल घूम रही है, तुम खींच के पास कर दिए तो क्या होगा, अब और तेज तेज घूमेगी, अरे घूमेगी ना, क्या होता है, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, अरे है ना, पास खींचो तो ओमेगा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है,
अब देख रहे हो I1 ओमेगा 1 बराबर क्या, I2 ओमेगा 2, V1 R1 बराबर क्या, V2 R2, VR बराबर क्या है, कांस्टेंट, VR बराबर कांस्टेंट, तो V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ आया? हाँ रुक जाओ, हाँ वही तो बता रहा हूँ, वही तो मैं सिखा रहा था तुमको शुरुआत से। देखो आओ, पहली लाइन वही तो बोला हूं भाई, इसी पे तो सारा समय बर्बाद हुआ है हमारा। ये बताओ, चलो अब सवाल बनाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमको कैसे पता कि हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। जब ये यहां गोल गोल घूम रहा था, हमने ऐसे रस्सी को पकड़ रखा था, इसी पॉइंट के अबाउट गोल घूम रहा था। अब जब हम रस्सी से इसको खींचेंगे तो क्या इसमें टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना, लेकिन वो टेंशन कहां से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। तो नेट टॉर्क इस T1 की वजह से नेट टॉर्क कितना आएगा, कितना आएगा, 0। इनिशियली टॉर्क कितना था, 0, फाइनली भी कितना है, 0। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, अरे है ना, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना, कैसा मास है, कैसा मास है, पॉइंट मास, तो दोनों कंडीशन में पॉइंट मास ही है, तो क्या लिख सकते हो, एम वी आर, क्या लिखोगे, एम वी आर, तो V1 R1 बराबर एम V2 R2, क्या एम से एम कट जाएगा, अरे कट जाएगा, क्या बचा, V1 R1 बराबर V2 R2, तो V1 कितना है जी, V1 4, R1 2, V2 R2, तो V2 बराबर 8 आया ना, नहीं आया, हाँ भाई बताओ नेता, कोई डाउट है, हाँ हाँ बोल 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 बोल, रेडियो, रेडियस क्या है, रिड्यूस हुआ है, हाँ तो तू कहना क्या चाह रहा है, रिड्यूस तो हुआ, ठीक है बता, अच्छा इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, रिड्यूस्ड टू 1 मीटर, मतलब जब हम यहां से खींचेंगे तो रिड्यूस का मतलब होता है घट जाना, पहले 2 मीटर पे थी, घट के कितना हो गई, 1 मीटर पे, रिड्यूस का मतलब होता है घटना, समझ गया ना, तो V2 बराबर कितना आ गया, 8, कितना आ गया, अरे आया। अब काइनेटिक एनर्जी का जब तुमको रफ्तार पता हो, जब तुमको क्या पता हो, रफ्तार, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर से भी चल जाएगा, चल जाएगा ना, अरे क्लैरिटी है। आई को तो तब एसोसिएट करते हैं जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत लगे, जब दोनों बॉडीज अलग अलग हो, अरे क्लियर है ना। अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में अगर तुमको थोड़ी समझ पैदा हुई हो, 1/2 mv², हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है लेकिन उसकी रफ्तार कितनी है, v, तो ये टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी, सोच समझ के बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो क्या ये v वाली रफ्तार टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी, अरे टेंजेंशियल ही होगी ना। काइनेटिक एनर्जी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी रफ्तार टेंजेंशियल है, रेडियल है, स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारे पास बस क्या होनी चाहिए, रफ्तार, क्या होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब गोल घूम रहा है तो यही v किसके बराबर हुआ है, आर ओमेगा, किसके बराबर, आर ओमेगा, तो यहीं से काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे हो, 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, और इसी को क्या लिख रहे हो, आई, तो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यहीं से तो बना रहे हो ना, इसी से तो बनाए हो ना। अब हमसे कह रहा है कि मास m है, यहां रफ्तार हमको कितनी पता है, v1, यहां कितनी पता है, v2, v1 कितना है और v2 कितना है, अरे है ना, अरे है ना। और जब अपने को v1 v2 पता हो तो 1/2 mv² लगा सकते हैं कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अरे भाई कितना, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², के इनिशियल हो गया डिवाइडेड बाई के फाइनल, क्या इससे इसको काट दें, अरे पार्टिकल, यही पार्टिकल तो यहां आया है ना, तो v1² v2² कितना होगा जी, v1 कितना है 4 ना,
V1 कितना है 4, 4 चौक को 16, 8 64, 16 चौक को 64, 1/4, यहां फाइनल और यहां इनिशियल। टाइपिंग एरर। अरे क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया 4। के फाइनल अपॉन के इनिशियल बराबर के इनिशियल अपॉन के फाइनल बराबर के इनिशियल अपॉन के फाइनल बराबर 4, या के फाइनल अपॉन के इनिशियल बराबर के इनिशियल बाई के फाइनल बराबर 1/4। तो के फाइनल अपॉन के इनिशियल बराबर कितना भाई 4। अरे समझे? एक सवाल बनाओ, एक सवाल बनाओ। चलो देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है। ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है। मास m है और रेडियस r है। दे बोथ आर रोटेटिंग विथ ओमेगा। दोनों कितने से घूम रहे हैं? ओमेगा से। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पहले क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। वन बाई फोर की 3/4? 3/4। अरे कठिन तो नहीं लगा निकालना जी, सिंपल सिंपल है ना। काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला क्या है? अब यहां पे क्या लिखोगे? एमवी स्क्वायर की आई ओमेगा स्क्वायर? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? आई ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों का ओमेगा सेम है ना जी। तो K1 अपॉन K2 बराबर I1 अपॉन I2। अरे नहीं आया, आया। I1 कितना है? इसका कितना भैया? mr²/2। और इसका कितना? mr3 mr2 mr²/3। ये तो होता है। अरे होता है ना, इससे कट गया तो क्या हो गया? 3/4। तो 3/2 क्यों बोल रहे थे? 3/4 ही बोले थे। आया? कठिन तो नहीं है, आसान है, सब आसान है। चल अब सुनो, अब सुनो, ये सवाल सुनो, ऐसे ही टाइम पास है। कह रहा अब फ्लाई व्हील ऑफ मास कितना है? 0.2 kg एंड रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग विथ 5/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या ओमेगा निकाल सकते हो? About an axis perpendicular to its plane passing through its center, the angular momentum and kinetic energy of the flywheel. बताओ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, AIPMT 2006। दो चीजें पूछा है, दो चीजें पूछा है, क्या क्या? एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। अरे क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बनाओ, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, बस खाली ओमेगा निकालना है, सवाल में सब दिया है। कौन सा होगा? 4 4। सबसे अच्छी बात है, पहले इसमें डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर लो? काइनेटिक एनर्जी। सब में अलग अलग है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आई क्या? फ्लाईव्हील शेप ऑफ रिंग। मास कितना है? 2। रेडियस कितना है? 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर लें। अब ये कैसे हो गया? नहीं, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। और ओमेगा कितना जी? ओमेगा कितना? 2πn हो जाएगा ना। यस, तो ओमेगा बराबर कितना? 10। 10 का स्क्वायर।
तो इससे तो ये कट जाएगा और 2 से ये हो जाएगा कितना 0.1। ए तेरी, सस्ता सवाल, एकदम सस्ता सवाल। अरे कर सकते हो। तो ये पता चल गया एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। आई कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ओमेगा कितना है जी, ओमेगा कितना है 10। सॉल्व करेंगे तो क्या 2 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है जूल सेकंड। एंगुलर मोमेंटम का एक और यूनिट होता है जूल सेकंड। कैसे वर्क होता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड कर दें। अरे यार, ml2t-2 होता है ना, ये कितना बना रहा है, ml2t-1 बना रहा है ना। t से मल्टीप्लाई t से डिवाइड, क्या जूल बना लेगा। तो जो t से मल्टीप्लाई किया उसका सेकंड रह जाएगा ना, तो दूसरी यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड। नहीं आया, आया। चल और आगे बढ़, देख और टाइम पास चीजें देखते हैं। ये तो हो ही गया, ये भी हो ही गया। ये बता, two bodies A and B of mass m and 2m with moment of inertia IA and IB, लेकिन कह दिया IB is greater than I, have equal kinetic energy of rotation. Their LA and LB of their angular momentum respectively. Then, if LA and LB be their angular momentum respectively, then कौन सा D, L बराबर क्या होता है, L बराबर क्या होता है आई इंटू ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी L²/2I है ना। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है कि नहीं है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मतलब L² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसका I ज्यादा है, किसका, एंगुलर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, कि एक का, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो C का है बोल रहे भैया, LB इज ग्रेटर देन LA। अरे है ना, हाँ चल और सिखाते हैं तुम्हें कहा। देखो नीट 2016 एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of a sphere. The ratio of their kinetic energy of rotation will be. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, बताओ जल्दी बोलो, ये सब टाइम पास चीजें यार, इसमें समय नहीं खर्च करना है। पेन चला ले बेटा। क्या जी, क्या फॉर्मूला यूज किए हो, आई ओमेगा स्क्वायर ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। स्फेयर का कितना होता है, सॉलिड स्फेयर कितना होता है 2/5, 2/5 ओमेगा 1। अच्छा I2 कितना होगा, I2 सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास, सॉलिड सिलेंडर है ना तो सेम मास, तो क्या होगा, हाँ mr², क्या 2 को ऊपर लेके चले जाए, mr² से mr² कट गया, सॉरी 2/5 mr² अपॉन mr²/2। mr² से mr² कट जाएगा, अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है ना। ओमेगा 1 कितना है जी, ओमेगा 1 को क्या ओमेगा मान लें, और ये कितना, सिलेंडर 2 ओमेगा से घूम रहा है। A solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere। तो क्या 2 ओमेगा लिख लें, तो क्या ये 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाए। तो 4/5 बराबर 1/4, 4 से 4 कट गया 1/5, तो सही आंसर है। तो कहां से 2/3 आ रहा था जी,
हाँ, तो कितना आ रहा था? झूठ मत बोलो। ये देखो बढ़िया सवाल, सोच समझ के करने वाला सवाल। सोचो, देखो क्या कह रहा है। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो डिस्क है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया है। रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क विथ एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। एक ओमेगा 1 से घूम रहा था, दूसरा किससे घूम रहा था? ओमेगा 2 से। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कॉन्साइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक सवाल पढ़े थे ना, एक रिंग ऊपर है एक रिंग नीचे है, दोनों को साथ में ले आ दिए। अरे पढ़े थे ना। हम कह रहे हैं ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। एक दूसरा आइडेंटिकल डिस्क है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। अरे क्लियर है? इसका एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा 1। इसका एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा 2। जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फाइनल ओमेगा बता सकते हो? क्या होगा? बी आंसर होगा। रुको देखते हैं क्या होगा भाई। इन दोनों को चिपका देंगे तो फाइनल ओमेगा बताओ। दोनों का जुड़ जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हो जाएगा। ये बताओ, रुक जाओ। हाँ, चिपक जाएंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें बहुत डीप ज्ञान है भाई, ध्यान से सुनो। यहां कितना है? ओमेगा 1। यहां कितना है? दोनों को चिपकाए फिर दोनों साथ घूमने लगे ना, क्या एक्स्ट्रा फोर्स लगा? कोई क्या कोई एक्स्ट्रा टॉर्क आया? आया? क्या मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? अरे है ना यार। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना? आई ओमेगा 1 और कितना? आई ओमेगा 2। एल फाइनल आई प्लस आई इंटू ओमेगा। अरे ठीक है ना, तो ओमेगा बराबर क्या है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। नहीं आया? 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 अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2, दोनों जुड़ गए तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 2i। और ओमेगा कितना है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर। हाय हाय हाय, नहीं आया? आया? तुम्हारे हिसाब से कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल की फाइनल? इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो गई कहां एनर्जी? लॉस तो ठीक, कौन सा लॉस? लॉस गायब हो गई, उड़ गई, आसमान खा गया, समुद्र पी गया। फ्रिक्शन कौन ले गया? जब ये दोनों साथ घूमे हैं तो क्यों घूमे हैं? फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन की क्या चाहत है? दो सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग। तो जब ये ओमेगा 1 से इधर घूम रहा था, ओमेगा 2 से ये घूम रहा था, ओमेगा 1 अगर इसका ज्यादा था और ओमेगा 2 इसका कम था, तो फ्रिक्शन इसकी रफ्तार बढ़ाएगा और इसकी रफ्तार घटाएगा, और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अरे क्लैरिटी? अरे क्लैरिटी है? ये फ्रिक्शन की चाहत है। तो इतनी देर में उसको कुछ काम परफॉर्म करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? यहां पर वही कहानी बदल जाएगी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के फाइनल कितना है? या दो से दो काट दें? दो से हाँ, तो नेगेटिव आएगा ना भाई। हमारे खानदान वाले बनाए रहे फॉर्मूला, बदल के इनिशियल माइनस फाइनल लिख दें? हाँ? अरे नेता इसको क्या लिखें? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और प्लस यहां कितना जी? यहां कितना जी? इनिशियल कितना है? बोलो बोलो, इनिशियल कितना है?
और यहाँ पे आई स्क्वायर भी है, यहाँ पे अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ये आई भी है, यहाँ पे क्या लिखेगा 1/2 आई को कॉमन कर लें, क्या बचा, यहाँ माइनस साइन है, 1/2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करिए इसको, ओमेगा 2 का स्क्वायर, अब सॉल्व करिए इसको, करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ऐसे ही निकाले थे, हाँ कौन सा, ठीक, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, आंसर बताओ। रुक जाओ, मुझे क्या पता, आई नहीं लिखे हैं, आई लिख लो ना। कहां पे जी, 2 से 2 काट दिए ना, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। अभी तक नहीं निकाल पाए, कौन सा है, हाँ बी, तेरा ए आया था ना, अच्छा बी आया था, हाँ भाई क्या बना बताओ, बताओ बताओ बताओ, सॉल्व कर पाए, हम ही कर देते हैं लो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बराबर कितना 1/2 1/2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, यही तो था, आई कॉमन कर लिया है, आई लिखा नहीं क्या, देखो यहां से क्या 1/2 आई, 1/2 आई को बाहर कर दिया है, तो यहाँ पे आई है 1/2 आई। अब सॉल्व कर लो कितना है भैया, बताओ जी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कितना ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर और प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2 आई, अरे सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, क्या होगा, अरे भैया 1/2 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से ज्यादा आसान हो जाएगा नहीं, सॉल्व कर लो, करें हम, करते हैं, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाई 2, अरे क्लियर है क्या, माइनस कॉमन कर लें, -1/2 को बाहर कर लिया, क्या हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, अरे क्लैरिटी है, थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, कठिन है, कठिन है नहीं, नहीं चल एक सवाल बनाओ लो, ए भाई ए सुनो
सुनो सुनो सुनो सुनो, एक सवाल बनाओ। अरे आसान है, बना लोगे। हम कह रहे हैं इसका रेडियस है 1 मीटर, मास है 2 kg। इसका रेडियस है 2 मीटर, मास है 1 kg। दोनों डिस्क हैं। दोनों क्या है भाई साहब? डिस्क। इसका अपने पास ओमेगा 1 है 2 रेडियन पर सेकेंड। इसका ओमेगा 2 है 3 रेडियन पर सेकेंड। बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई। ये फॉर्मूला याद कर लेना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या हीट माइनस आई बाई फार ओमेगा 1 का ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला भी डिस्क है, दोनों डिस्क है। ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, दोनों डिस्क है। बोला कितना हो? 25/4। और निकालो, और निकालो, और निकालो, और निकालो। दिमाग लगाओ, तुम्हारी आंखों के सामने फॉर्मूला लिखा है यार। हाँ, क्या किए हो? हम्म, हम्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, रिड्यूस मास। सेंटर ऑफ मास याद है? सेंटर ऑफ मास याद है? कुछ नहीं याद है तुम लोग को। सेंटर ऑफ मास कोलिजन में एक कॉन्सेप्ट बताए थे जिसका नाम था रिड्यूस्ड मास। अरे बताए थे, क्या बताए थे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए थे रिड्यूस्ड मास में? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2m1m2/m1 + m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अरे बताए थे ना, बताए थे ना। जितना कहानी ये सब सीखे सब यहीं आके अटक जाती है। अरे ठीक है, सुनो, देखो क्या भाई साहब, अगर यही तुम्हारा कैसा मास है, रोटेशनल मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो क्या हो जाएगा? 1/2 I1 I2 + I2 इंटू वी रिलेटिव का ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर। अरे समझ गए? नहीं आया? आया? रिड्यूस्ड मास ही नहीं आते पहली बात तो। ऐसा कोई फॉर्मूला था भी हमें पता नहीं है। नहीं आते ना? नहीं आते ना? गजब सुतक्कड़ आदमी हो भाई तुम लोग, ऐसे भूलोगे तो कैसे बात बनेगी यार। I1 I2 निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू रख सकते हो। ओमेगा रिलेटिव के फाइनल निकल के आ जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। क्या होगा? बोलो 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 बोलो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सोच लो। हाँ, तब ओमेगा रिलेटिव लिखने का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होगा। अरे भाई वी रिलेटिव लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। खट से वैल्यू डालो, आंसर कितना आएगा?
बहुत दुखद बात है, नहीं? हाँ भाई, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 कैसे आएगा बे? ओमेगा रिलेटिव क्या लिखे हो? 3+2 कि 3-2? 3-2 कौन है था? प्लस की माइनस? प्लस ना। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होता है ना, तो एक ओमेगा पॉजिटिव है, दूसरा ओमेगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना। जोड़े हो ना? ठीक। कितना आ रहा है? 25/3। I1 कितना? I1 कितना? I1 कितना? 1। और I2 डिवाइडेड बाई 2+1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा रिलेटिव कितना जी? हाँ, 5। एक 3 है, एक 2 है, तो 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 25/3 जूल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही कहा गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ये जो तुम फॉर्मूला डेराइव किए हो ना, ये बस इस वजह से है कि तुमको, ताकि तुमको थोड़ी अच्छी फीलिंग आ जाए कि क्या हो रहा है, कैसे एनर्जी गायब हो रही है। क्लैरिटी है? अब जैसे ये सवाल आता, मेरे से पूछता कि बताइए कितना कितना हीट लॉस हुआ, तो उसके लिए क्या मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखना है? क्या देखना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? वर्क डन बाई फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के किसके बराबर? 1/2। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई प्लस आई इंटू ओमेगा रिलेटिव कितना होगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। हो गया, सवाल बन गया। लेकिन तुम कभी भी रिलेट नहीं कर पाते कि ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा के तुमको कभी भी यहां पर नेगेटिव नहीं मिलेगा। तुमको खुद निर्धारित करना पड़ेगा कि के फाइनल माइनस के इनिशियल करना है। अरे क्लैरिटी है ना? नहीं समझ पाए? पल्ले नहीं पड़ा? पड़ा? सोचो, ये डेल्टा के कभी नेगेटिव निकाल पाओगे यहां से? अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तब भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। यहां तुम्हारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, वो अपने को दिख रहा है कि फाइनल वाली कम है और इनिशियल वाली ज्यादा है, तो नेट वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। नेट वर्क डन कैसा हुआ? नेगेटिव। नेट वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि हमारे फ्रिक्शन ने कुछ काम परफॉर्म किया। अरे क्लैरिटी है? दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, जो फाइनली कभी उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पाए? कौन सा वाला? नहीं नहीं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछा ही नहीं था ना। तुमसे पूछा था एनर्जी कहां गई, द एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। फिर क्लैरिटी है? और सुनो, क्या चीज? हाँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछेगा तो नेगेटिव, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछा तो नेगेटिव, तब नेगेटिव पॉजिटिव लिख के देगा। अरे क्लियर है? एनर्जी लॉस तो हमेशा कैसा है? एनर्जी लॉस तो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। एनर्जी लॉस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है? पानी पीने के लिए उठाया, मारने के लिए नहीं। चलो ये बताओ, सुनो 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 सुनो, फट से बताना, फट से बताना। एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, ठीक है ना? हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, मास है इसका m, मास है इसका m, और रेडियस है इसका r। एक रिंग है, इसका भी रेडियस है r, रेडियस कितना है? r, और इसका भी मास है m। ये दोनों इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहे हैं। ये ओमेगा से घूम रहा है, ये 2 ओमेगा से घूम रहा है। अरे गोल घूम रहा है। फाइंड फाइंड एनर्जी लॉस व्हेन दे प्लेस्ड ओवर ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएंगे, रखे जाएंगे ना,
ऊपर वाला रिंग है, ये रिंग है, तो क्या होगा, इसमें पहन लेगा कि नहीं पहन लेगा? अरे पहन लेगा ना, यहां आके अटक जाएगा, यहां आने के बाद अटक जाएगा। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लें डायरेक्टली? क्या भाई साहब, 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर। बनाओ, I1 लिखो, I2 लिखो, बनाओ। हम्म 2/5 ओमेगा स्क्वायर, कहो 2/3 हॉलो स्फेयर है, 1/5 I1 कितना है जी? रिंग को I1 मान लें और इसको 2 मान लें। I1 कितना? mr स्क्वायर, और इसका कितना है? 2/3 mr स्क्वायर। अरे है ना, इसका 1, इसका 2/3 अपॉन 1 प्लस 2/3 mr स्क्वायर। ओमेगा रिलेटिव कितना? 2 ओमेगा में से ओमेगा को घटा देंगे, ओमेगा स्क्वायर। बता दो, हो गया, जो आ गया वो आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी? 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, 3 2 5, 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या 2 से 2 काटा नहीं था क्या? आंटी यहां 1/2 भी होता है फॉर्मूले में। हमको भरोसा था। अरे हो गया, ऐसे और सवाल कराने हैं क्या? सवाल बनाओ। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular velocity will be in the ratio. Angular velocity किस रेशियो में होगा? एंगुलर वेलोसिटी किस रेशियो में होगा? एंगुलर वेलोसिटी पूछा, एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा, ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन I1। तो क्या होगा? √2:1। क्या आएगा? C। खुश हो जाओ ऐसे सवाल बना के। ये बनाओ, a body having moment of inertia about an axis of rotation 3 kilogram meter square is rotating with angular velocity इतना। kinetic energy of the rotating body is same as that of body of mass 27 kg moving with velocity v, the value of v is। सवाल ही नहीं समझ आया। एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कितने से गोल घूम रहा है? 3 रेडियन पर सेकेंड। कितने से? 3 रेडियन पर सेकेंड। और क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ बॉडी ऑफ मास कितना? 27 kg, जिसकी रफ्तार कितनी है? v। तो क्या लिखोगे? 1/2 इंटू 27 इंटू वी स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आई कितना है? 3, ओमेगा स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर। 1/2, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो वी स्क्वायर बराबर कितना? वी स्क्वायर बराबर 1, तो वी बराबर कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। कठिन है क्या? कर पाते? गनीमत है, यहां तक पहुंचे बहुत है। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक ना? सुनना ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो? क्या पढ़े हो? 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। रिलेटिव मोशन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़े क्या? 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर। इसकी तो जरूरत कहीं पड़ेगी ही नहीं।
मतलब इसकी जरूरत, जो अभी तक जितने सवाल बनाए सीधे सीधे सवाल, कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एक का I2 है, एक का ओमेगा 1 है, एक का ओमेगा 2 है, तो बताओ जब दोनों साथ में आ जाएंगे, जब दोनों साथ में आ जाएंगे तो उस समय उनकी स्थिति परिस्थिति क्या होगी। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, बस इतनी ही बात है, वो आसान सिचुएशन है। यहां पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है 1/2I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जानते हो क्या होता है? क्या होता है? mgh। तुम्हारे पूरे नीट भर में बस यही सवाल पूछा जाए। क्या सर? कि अगर हम कह रहे हैं, हमें यह भी पता है कि नेट वर्क डन किसके बराबर होता है रोटेशनल मोशन में? के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, जानते हैं ना? चाहे रोटेशनल मोशन हो चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो, वर्क एनर्जी थ्योरम यही रहने वाली है। अगर हम कहें कि जो सारे फोर्सेस काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सारे फोर्सेस जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब के सब कंजर्वेटिव है। कैसे हैं? कंजर्वेटिव। इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी परफॉर्मिंग वर्क इज कंजर्वेटिव। कैसे हैं भाई साहब? इज कंजर्वेटिव। तो अपन क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और वर्क एनर्जी थ्योरम में याद हो तो इसको अपन क्या लिखते हैं? माइनस डेल्टा यू, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या है? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल लिख सकता हूं। अरे एक स्टेप उड़ा दिया यार। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या इनिशियल को उधर उठा रहे हैं? उठा ले है ना? लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। अरे तुम लोग कहोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल को इधर ले। अब समझ आया है सर? हाँ, आ गया था, आ गया था। ओहो ओहो। अरे सर इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो? क्या है? mgh। mg किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। किसके लिए जी? पॉइंट मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए? हाँ यार, कितना पढ़ाए हम भाई। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए U बराबर क्या हो जाता है? mgh/co/m, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे क्लियर है? ऑल्दो अभी तक मतलब नीट में तो अभी यहां तक का सवाल नहीं पूछा गया है, बट फिर भी अपने को आना चाहिए, सिलेबस में है तो आना चाहिए। एम्स में पूछा जाता था, AIPMT में पूछा जाता था, बट आसान होता भी है, कठिन नहीं होता। चलो जैसे पहला सवाल उठाते हैं, देखो क्या कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है। A thin uniform rod of mass m and length l is free to rotate about an horizontal axis as shown in figure. The minimum initial angular velocity imparted to the rod so that it becomes horizontal. कहा गया इसको कितना ओमेगा दिया जाए कि ये कैसी हो जाए? सीधी। अरे हो जाए ना, यही तो है। अरे क्लैरिटी है ना? नहीं आया? आया? तो भाई अगर तुम इसको ओमेगा दोगे तो यहां जाएगा। काम कौन परफॉर्म कर रहा है? ग्रेविटी, mg। कौन कर रहा है? mg के अलावा कोई और काम करने वाला है? सोच लो। mg के अलावा कोई और काम करने वाला है? नहीं। कोई है? नहीं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। आसान सवाल होता है, कुछ खास बात नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या सवाल में पूछा है? द मिनिमम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द रॉड सो दैट इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। कितना ओमेगा यहां दे दिया जाए कि ये क्या हो जाए? सीधी। जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो मिनिमम कह रहा, तो यहां ओमेगा कितना हो जाएगा? अरे ओमेगा रहेगा तो ऊपर जाएगा ना, यहीं तक पहुंचाना है ना, तो ओमेगा कितना हो जाए? हाँ रुक जा, धीरज रखो। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? बोलिए। अरे क्लियर है?
सोच लो, समझ लो, ना आए तो बताओ, कुछ डाउट लग रहा हो तो बताओ, कोई तुम्हारे दिमाग में सवाल हो तो बताओ, क्योंकि यही एक पैटर्न है, इसी सवाल पूछेगा, इसी में घुमा फिरा के कभी 37 डिग्री, कभी 53 डिग्री, यही रख के चलेगा पूरी कहानी। बताओ, पल्ले पड़ा? भाई जब तुम यहां ओमेगा दोगे तो ऊपर जाएगा तो ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा? एक ओमेगा दे के छोड़ दिया, जैसे झटके से तुमने इसको एक थप्पड़ मारा, इसको ओमेगा मिला और ये ऊपर की तरफ भागा। अरे भागा ना। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ओमेगा घटेगा। मैक्सिमम कहां तक ले जाना है इसको? हॉरिजॉन्टल। क्या करना है? हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई ओमेगा दिए हो ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यू इनिशियल, यू इनिशियल जीरो, जीरो। सोचो इस समय यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां पे होगा ना? अरे L/2 पे होगा ना? जब ये यहां से यहां पहुंचा है तो कितना हाइट गया है? L/2। तो इसको रेफरेंस मान लो। क्या मान लो? रेफरेंस। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg/L/2। क्या m से m कर दें? पहले लिखो 1/2 I की जगह क्या लिखोगे? ml²/3। देखो ना, एंड के अबाउट कितना? ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? mgl/2। क्या m से m कट जाएगा? l से स्क्वायर कट जाएगा। अरे 2 से 2 कट जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3g/l। तो ओमेगा बराबर √3g/l। अरे क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो गया? कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा ऑप्शन? चल 5 मिनट और है, ये सिखा के जाऊंगा पूरा, देखना। मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक रॉड है, ये वर्टिकली फिक्स्ड है, ऐसे यहां पे हिंज है, इसका मास m है और लेंथ कितना है? l। मास m है और लेंथ कितना है? l। हम कहे कि अगर हम इसको इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो क्या नीचे गिर जाएगी? अरे नीचे गिरेगी ना। कहा गया कि जब नीचे हिट की तो बताओ ओमेगा कितना था। जब नीचे हिट की तो बताओ ओमेगा कितना था। क्या सोचे? सेम रहेगा? सवाल समझ पाए? सवाल समझ पाए? सेंटर ऑफ मास ढूंढो, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आए क्या ढूंढोगे? सेंटर ऑफ मास। नीचे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? mg। कितनी हाइट पर? कितनी हाइट पर? जब ये पूरा नीचे गिर गया तो पोटेंशियल एनर्जी घटी ना। अरे यहां से नीचे आए ना तो पोटेंशियल एनर्जी घटी, और घटी तो गई कहां? घटी तो गई कहां? समझ रहे हो ना? और काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv² की हाफ I ओमेगा स्क्वायर? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यही आएगा भाई। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? mgl। mgl/2। गुड। अरे क्लैरिटी है? एक सवाल और बनाओ लो। हम कह रहे हैं ये रॉड यहां पर है, ये रॉड यहां पर है। अच्छा सोचो, अगर तुमको ओमेगा पता चल गया तो क्या तुम किसी भी पॉइंट की रफ्तार बता सकते हो? मान लो मैं कहता एंड पॉइंट की रफ्तार, तो v इक्वल्स टू क्या लिख देते? एल ओमेगा। v इक्वल्स टू, आया? कठिन है? सुन, अब देख, हमने कह दिया कि हमने एक रॉड है यहां पे से हिंज कर दिया और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। बताओ जब ये यहां से थीटा डिग्री गिर जाएगी, कितना गिर जाएगी? थीटा डिग्री, तो ओमेगा क्या होगा? तो ओमेगा क्या होगा? तब भी यही रहेगा, मां उड़ जाओगे। हाँ यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। mgl/2 नहीं लिख सकते हो, mgl/2 साइन थीटा लिख देंगे, नहीं कॉस थीटा लिख देंगे। निकालो, ध्यान दो। ये बताओ, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ जाएगा। अरे गिरा है कि नहीं गिरा है? पहले यहां था, अब यहां आ गया। कितना गिरा? पहले कहां था? L/2 पे, अब कहां गया? बोलो बोलो, ये L/2 है ना, ये कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। ये पूरी लेंथ कितनी है? L/2। अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो इधर क्या गया? नहीं आया। L/2 cos थीटा।
ये बीच का गैप कितना गिरा है, ये x गिरा है ना, x का वैल्यू कितना है, L/2 1 माइनस कॉस थीटा। अरे है कि नहीं है? जब इतना गिरा तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की ना, वो कहां गया, कहां गया? क्या ये मैं कह सकता हूं कि mgL/2 पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है? अरे पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgL/2, अब कितना हो गया, 0। कितना हो गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गेन्ड इन, इट इज इक्वल टू हाफ बाई ओमेगा। यहां लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgL/2 cos थीटा, नहीं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर, mL²/3 या 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे आया, क्या क्या कटेगा, अरे 1/2 से 1/2 उड़ा दे, m से ये उड़ा दे, अरे उड़ा दे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, L1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक्सप्रेशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा तो हमारा बहुत सवाल 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, किसी भी एंगल पे पूछ ले। क्लैरिटी है ना? सुनना, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, 3gL1 माइनस कॉस थीटा। इस थीटा को मैं क्या 2 थीटा/2 लिख सकता हूं? सोच लो, नहीं आया? अब आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा तो गणित आएगा, अब बच नहीं सकते। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या लिखेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 3g/L, 3g/L, और यहां कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, नहीं आया, आया? ओमेगा कितना है फिर, ओमेगा कितना है भाई, √√6g/L साइन थीटा बाई, ये जनरल फॉर्मूला होता है ओमेगा का किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए। जरूरत नहीं है इसको याद करने की, कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मेरा याद हो जाएगा, मुझे तो मेरा सवाल जो 1 मिनट में बनना था वो 15 सेकंड के अंदर बन सकता है, तो याद कर लीजिए। अदरवाइज जब न्यूमेरिकल डेटा के साथ सवाल आएगा तो बहुत आसान सवाल आएगा। जैसे मान लीजिए यहां कितना एंगल गिरा था, 90 डिग्री, तो यहां 90 होगा कि 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√, और ये क्या √6 का मतलब क्या 2 × 3 लिख सकते हैं, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3g/L, √3g/, अरे क्लैरिटी है? 2 ही एंगल आएगा भाई, हम बता रहे हैं, मतलब 3 एंगल, एक तो 90 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? 30 डिग्री तब पूछेगा जब एक्सट्रीम लेवल का पेपर बनना होगा, क्योंकि तुम्हें जैसे दिखेगा साइन 30/2 मतलब कितना हो गया, 15। अब साइन 15 कैसे निकालें, तो बेसिक मैथ्स याद करो, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, याद है, याद है ना? हाँ, 15 निकालते थे। तो वो सब एक्सट्रीम सिचुएशन है, वैसा नहीं बनेगा, इतना टफ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सवाल 1 ही मिनट में लगाना है। तो 2 ही एंगल पॉसिबल होते हैं, या तो 60 डिग्री दे देगा, या कितना, 90। समझ रहे ना? अगर ये 37 भी दे देगा तो आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी लगाने में, 53 दे देगा तब भी बुद्धि हरी हो जाएगी लगाने में। तो इस वजह से अपने बेसिक को पकड़ के रखिए, किसी भी रैंडम एंगल के लिए काम आएगा आपका बेसिक। बात समझ रहे हैं ना? अब जैसे मान लीजिए 47 हो गया क्या, चलिए एक सवाल, आखिरी सवाल। मान लीजिए ये रॉड है, हम कह रहे हैं यहां पे ये फिक्स्ड है, यहां पर ये फिक्स्ड है, मास कितना है m, लेंथ कितना है l, हम कह रहे हैं कि ये गिर गया, कितना गिर गया, मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे से गिर गया 60 डिग्री, कितना गिर गया, 60 डिग्री। तो भैया पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था, L/2 पे, अब कहां हो गया, सोचो 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 सोचो, अरे ये L/2 है ना, अरे है कि नहीं है? ये क्या होगा, ये 60 तो ये भी 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, क्या L/4 हो गया? सोच कितना नीच था ये,
कितना गिरा? अबे L/2 में से L/4 घटाओगे तो L/4 गिरा ना। अरे क्लियर है? तो L/4 का नीच आदमी अपना कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया? कितना? mgl/4। तो समझ आया भाई? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgl/4। यहां कितना था? L/4 गिरा ना, m मास। अरे गिरा ना, कितना हुआ है? mgl/4 बराबर कितना? I इंटू ओमेगा स्क्वायर 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू जी, ओमेगा का वैल्यू निकालना है ना। आई क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m, l से स्क्वायर। अरे गया क्या? 2 से 2 दूना 4। क्या हुआ जी? क्या बना? ये 3g/2l। 3g/2l कठिन है क्या? अरे कठिन है पक्का ना? ये याद रखो, ये हमेशा काम आएगा, ये हमेशा काम आएगा, हमेशा। बस तुमको देखना है कि जब ये गिरा तो कितना गिरा, क्लैरिटी है? या ऊपर गया तो कितना ऊपर गया। अब ये 2 सवाल हैं, अब ये 2 सवाल हैं, इसके बना के ले आना। ये तो अब तो आंख बंद करके बता दोगे। क्या लिखोगे भाई? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इट्स अपर एंड। अपर एंड, अपर एंड कितना होगा? v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना? अरे होता है। लेंथ कितना है? l। ओमेगा कितना होगा? √3g/, अरे होगा। अबे लेंथ कितना है? l। क्या √l से √l कट जाएगा? √l बच जाएगा तो क्या बचेगा? √3gl। ये पैटर्न है बस। अरे बात समझे हो? कुछ हाँ हो रहा है? ये देखो, ये सवाल देखो, कह रहा a light rod carries 3 equal masses A, B and C as shown in figure. What will be the velocity of B in the vertical position of the rod if it is released from horizontal position as shown in figure? बना के ले आओगे? बना के ले आओगे? चलो यहीं से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। कल लगभग 20 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद पूरे रोटेशन मोशन का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो कल पूरा रोटेशन मोशन पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? अगला क्लास